स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक दो अपडेट भी है एंड एक दो क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड सर के द्वारा दिए गए अपडेट के बारे में। यस्टरडे ओकंड पर रेड सर का मंडे फंडे का सेशन था और उसको उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था, जिसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दिया। अगर आपने नहीं देखा, अगर आप देखना चाहते हैं तो रेड सर के यूट्यूब चैनल पर जाकर उनका मंडे फंडे का सेशन लाइव देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया। उसमें से एक पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, कार्ड पेमेंट्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2-3 दिन से कार्ड पेमेंट्स यानी कि कार्ड के थ्रू हम अपने ओकन को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि टुडे अथवा टुमारो कार्ड पेमेंट्स अगेन स्टार्ट हो सकता है, मतलब हम अपने कार्ड के जरिए ओकन को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो जिन्हें कार्ड के थ्रू ओकन को परचेज करना है तो दिन में 1-2 बार आप चेक करते रहिए। अगर हम आज मॉर्निंग की बात करें तो जिस टाइम ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 5 मिनट पहले मैंने चेक किया है तो अभी सेम एरर आ रहा है, मतलब कार्ड के थ्रू हम ओकन को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आज या फिर कल हम कार्ड के थ्रू अपने ओकन को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो आप चेक करते रहिए फ्रेंड्स, आज शाम तक आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो कल मॉर्निंग में ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट अगर हम विड्रॉल के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो विड्रॉल ऑलरेडी कंटिन्यूस आ रहा है, मतलब जिन्होंने क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉल की रिक्वेस्ट की है वो सभी लोग अपना फंड रिसीव कर पा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है, मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि इस वीक बैंक विड्रॉल भी स्टार्ट हो सकता है। जिन्होंने बैंक के थ्रू विड्रॉल की रिक्वेस्ट की है इस वीक में, मुझे यकीन है कि इस वीक में स्टार्ट हो सकता है। तो चेक करते रहिए फ्रेंड्स, अपना वॉलेट चेक करते रहिएगा, अपना अल्टरनेट ईमेल इनबॉक्स चेक करते रहिएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको अगेन बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अगर आपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की है तो आपने वहाँ पर ID प्रूफ भी सबमिट किया होगा। तो इसके लिए आप अपना वॉलेट यानी कि इकोसिस्टम का माई वॉलेट और आपका जो अल्टरनेट ईमेल इनबॉक्स है, तो इन दोनों को आप लोग चेक करते रहिएगा। इन दोनों को चेक करने के लिए क्यों बोल रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि आपने विड्रॉल की जो रिक्वेस्ट की है तो वहां पर आप सभी जानते हैं कि ID प्रूफ भी आपने सबमिट किया है। तो हो सकता है कि जो आपने ID प्रूफ सबमिट किया हो वो क्लियर ना हो या और भी कुछ वहां पर मिस्टेक हो सकती है। तो ID प्रूफ या फिर और कोई 1-2 मिस्टेक की वजह से हो सकता है कि आपका विड्रॉल कैंसिल हो जाए। और अगर कैंसिल होता है तो यहाँ पर जो आपका फंड यानी कि जितने फंड का आपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की थी वो फंड आपके माई वॉलेट में वापस आ जाएगा। और इसका मुझे पूरा यकीन है कि आपके अल्टरनेट ईमेल पर भी यानी कि इनबॉक्स में आपका मैसेज आ जाएगा ऑन पैसिव की तरफ से कि आपका विड्रॉल कैंसिल हो चुका है। और वहाँ पे वैलिड रीज़न भी बताया जाएगा कि इस वजह से आपका विड्रॉल कैंसिल हुआ है, तो वहाँ पे पूरा डिटेल भी आपको बताया जा सकता है। तो इसलिए अपना अल्टरनेट ईमेल एंड माई वॉलेट चेक करते रहिएगा। अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा या फिर ID प्रूफ आपने क्लियर सबमिट नहीं किया होगा, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आपका विड्रॉल किसी रीजन से कैंसिल होता है, वैसे कैंसिल होना नहीं चाहिए, अगर आपने करेक्ट डिटेल एंड क्लियर ID प्रूफ सबमिट किया है तो आपका विड्रॉल कैंसिल नहीं होगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर किसी रीजन से कैंसिल होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप इन दोनों जगह पे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपके माई वॉलेट में जो आपका विड्रॉ ट्रांजेक्शन है वहां पर भी आपको कैंसिल का जो स्टेटस है, मतलब वहां पे कैंसिल लिख के आ जाएगा, कैंसिल्ड, आपका कैंसिल हो चुका है। और जब भी आपका विड्रॉल कैंसिल होता है तो आपको यहाँ पर अगेन इनिशिएट करना पड़ेगा, मतलब अगेन आपको विड्रॉ की रिक्वेस्ट करनी होगी। आप माई वॉलेट में जाएंगे, विड्रॉ का ऑप्शन आप सभी जानते हैं, वहाँ पर अगेन आपके माई वॉलेट में वहाँ पे फंड आपका वापस आ जाएगा, जहाँ से आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट अगेन कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप चेक करते रहिएगा, आपका अल्टरनेट ईमेल, माई वॉलेट एंड विड्रॉ ट्रांजेक्शन, इन सभी को आप चेक करते रहिएगा। अगर कैंसिल होता है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और अगर सक्सेसफुल होता है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ आप लोग चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इवेंट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर को सुपर कार्स मजलिस के साथ इवेंट हुआ है, जिसके बारे में ऑन पैसिव के ऑफिशियल पेजेस पर शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, आप चेक कर सकते हैं। ऑन पैसिव का ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑन पैसिव का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कम्युनिटी पोस्ट होता है आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ में इस इवेंट के कुछ फोटोज भी ऐड किए गए हैं, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो शॉर्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड्स, वी आर डिलाइटेड टू ऑफिशियली अनाउंस आवर पार्टनरशिप विद सुपर कार मजलिस इन अ मैग्निफिसेंट साइनिंग सेरेमनी यस्टरडे, यानी कि 1 अक्टूबर।
Our expertise will lie at the intersection of innovation and automotive excellence as we bring cutting-edge AI tech solutions to elevate the world of supercars to new heights। मतलब ऑन पैसिव को 1 अक्टूबर के दिन एक मैग्निफिसेंट साइनिंग सेरेमनी में, मतलब शानदार साइनिंग सेरेमनी में सुपर कार्स मजलिस के साथ अपनी पार्टनरशिप को ऑफिशियली अनाउंस करते हुए ऑन पैसिव को खुशी हो रही है। और हमारी एक्सपर्टीज यानी कि ऑन पैसिव की एक्सपर्टीज आप सभी जानते हैं इनोवेशन एंड ऑटोमोटिव एक्सीलेंस के इंटरसेक्शंस पर होगी, क्योंकि हम सुपर कार्स की दुनिया को न्यू हाइट्स पर ले जाने के लिए कटिंग एज एआई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ शॉर्ट में इंफॉर्मेशन जो ऑन पैसिव के ऑफिशियल पेजेस पर आई थी 1 अक्टूबर इवेंट की रिगार्डिंग। तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं एंड साथ में आप कुछ फोटोज को भी चेक कर सकते हैं। लास्ट में हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इस समय हम क्रिप्टो के थ्रू ओकन को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, क्रिप्टो के थ्रू सब्सक्रिप्शन हो रहा है। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज है, अगर आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इस समय भी क्रिप्टो के थ्रू ओकन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है स्विफ्ट कोड के रिगार्डिंग। काफी लोगों का मैसेज आ रहा है कि सूरज जी, अगर हमारे बैंक ब्रांच में स्विफ्ट कोड ना मिले तो हम कहां से प्राप्त करें। तो यहां पर फ्रेंड्स बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ब्रांच यानी कि बैंक ब्रांच ही रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रांच से ही प्राप्त करें, क्योंकि यहां पर काफी लोग जब ऑनलाइन सर्च करते हैं तो रॉन्ग स्विफ्ट कोड प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको ब्रांच ही रिकमेंड करूंगा। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपके सिटी में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में आपके बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं, तो वहां पर जो हेड ऑफिस होगा, जो मेन ब्रांच होगा, सो मेन ब्रांच में ही आपको स्विफ्ट कोड प्राप्त होगा। और मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड ही आपके सिटी के बैंक ब्रांचेस में यूज किए जाएंगे फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, मान लीजिए कि मेरे सिटी में HDFC के 4 ब्रांचेस हैं, राइट। तो उसका एक मेन ब्रांच भी होता है। सो मेन ब्रांच में जाऊंगा, वहां से उनसे स्विफ्ट कोड में प्राप्त करूंगा और वही स्विफ्ट कोड बाकी 3 ब्रांचेस में भी यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप सिटी के मेन ब्रांच से स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।